ये चाइनीज़ अपनी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, पिक्चर्स बनवा रहे हैं। और इस तरह का स्टैंड यार बंदे के पास हो तो बंदे को क्या ही चाहिए। इंपीरियल पैलेस भी इसे कहा जाता है। तो इस पर जो हम अपनी सम्स को ड्राइव मारते हैं। ये सबसे पहले सबसे बड़ी सम लगाएंगे हम। मौजूद हूँ शेनांग इंपीरियल पैलेस में, जिसको फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है। पाकिस्तान पाकिस्तान। तो हमने मेन विजिट कर ली, ये है वो जगह भाई। इस तरह हम ये वाली सीढ़ियाँ चढ़ने लगे थे कि इस बदले के आगे बच्चे आने वाली हैं, कोई जाने वाली नहीं है। तो ज़्यादा रश है ना, और भगदड़ जो बच्चे वो इसी जगह पे वो आप देखो। वही वाली सीढ़ियाँ जो मैं और ऐसा देख रहे थे, इसमें कहा था ऊपर जाने के लिए नहीं है, नीचे आने के लिए। मैं अबरार अहमद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर अबरार अहमद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेनांग इंपीरियल पैलेस में, जिसको फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है। 1625 के अंदर जो है इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ था। इसको नाम दिया गया था फॉरबिडन सिटी का, और ये छिंग डायनेस्टी का जो है वो कैपिटल होता था 1625 के अंदर। उसके बाद जो है 1635 के अंदर छिंग डायनेस्टी ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया था बीजिंग पे, और बीजिंग के अंदर जो फॉरबिडन सिटी था उस वहाँ पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, और अपना ये वाला जो कैपिटल था इनका, इसको उन्होंने यहाँ से मूव कर लिया था 1636 के अंदर बीजिंग के अंदर। बीजिंग के अंदर भी दूसरा चाइना का फॉरबिडन सिटी मौजूद है। इसके बाद जो जो रूल करता गया छिंग डायनेस्टी पे, उसने आगे इसकी मरम्मत का काम किया। फिर इस पूरे इंपीरियल पैलेस के अंदर जो है 6000 कमरे हैं, 114 बिल्डिंग्स हैं, और 6000 मीटर स्क्वायर का जो है इसका टोटल रकबा है। 114 जो है कोर्टयार्ड हैं, और मैं इस वक्त किसी एक कोर्टयार्ड के अंदर मौजूद हूँ। 2004 के अंदर यूनेस्को ने जो है इसको अपने अजायब में शामिल किया था। तो ये सारी इसकी हिस्ट्री है। अभी चलते हैं इंपीरियल पैलेस के अंदर, आपको विजिट कराते हैं। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस, और ये वाली जो साइड है ये सीधी जाती है वो आई मार्केट। इस जगह से हम एंटर हुए हैं, और ये वो सारी स्ट्रीट है। मेरे ख्याल से पहले मैं यहाँ पर आज को 1 साल पहले मैं और अताब आए थे वो आई मार्केट। तो वो आई मार्केट वाला मेरा जो व्लॉग था वो मैंने यहाँ पर ही आके अपना कंप्लीट किया था, मुझे इतना याद है। तकरीबन 1 साल और 3-4 महीने पहले, या उससे भी पहले की बात है। हाँ, बल्कि उस टाइम मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं हुई थी, तब की बात है। अराउंड 18 मंथ पहले की बात है। ये वाली जो है एंट्रेंस है इंपीरियल पैलेस की, जिसको शेनांग पैलेस भी कहा जाता है और फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है। और ये सारी यहाँ पे हिस्ट्री लिखी है, और ये उस पैलेस का सारा मैप है। ये जो है सारी की सारी एंट्रेंस है इंपीरियल पैलेस की, और रश काफ़ी ज़्यादा है भाई वहाँ का। इंपीरियल पैलेस भी इसे को कहा जाता है, और उसके अलावा फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है, और भी 2-4 इसके नाम हैं। असल तो मैंने भेजा हुआ जाके भाई टिकट का पता करके आओ, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट कार पे टिकट लेते हैं तो इतने ही नहीं क्या यार, इस बंदे को मैंने टिकट का पता करने भेजा था, बंदा गया ही नहीं। किस साइड पे है? अच्छा, ये आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये स्टैंड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मुझे हाथ हिलाना ही नहीं पड़ा, खुद ब खुद हिल ही जा रहा है। जहाँ मैं कैमरा करता हूँ वहाँ पे हिल जाता है। ज़बरदस्त। अब टिकट का पता करते हैं, जाके टिकट ढूंढते हैं। हेलो हेलो, पाकिस्तान पाकिस्तान। अच्छा, ये वाला जो इंपीरियल पैलेस है जो हम विजिट करने के लिए आए हैं, अभी हमने इसकी जो है टिकट बाय करनी है। टिकट बाय करके फिर अंदर जाते हैं, फिर आपको भी सारा का सारा अंदर का महल दिखाते हैं। हम टिकट ढूंढते फिर रहे हैं, और जहाँ पर जाते हैं अगला बंदा कहता है आगे जाओ, उसके बाद जाते हुए कहता है और आगे जाओ। टिकट नहीं मिल रही भैया हमें। अंदर एंट्री से पहले जो आपको बैग की सारी चेकिंग करानी पड़ती है, उसी के लिए हम लाइन में लगे हुए।
दिस इज़ द टिकट हाउस, यहाँ से आपको जो है टिकट मिलती है। ये वाली एंट्री है, असद एंटर हो रहा है, मैं भी इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। अब हम जो है इस इम्पीरियल पैलेस को जो कम्प्लीटली घूमने लगे हैं, एक एक कमरा इसका पूरा करेंगे। जो 300 कमरे का हमने सुना है ना, यहाँ पे 300 कमरे हैं, वो आज भट्टी कह रहा है पूरे करके जाने हैं। अगर ना पूरे हुए तो इनसे पैसे वापस मांगने, भाई हमारे पैसे वापस करो। ये पहला कमरा जहाँ पे हम एंटर हुए हैं, और यहाँ पे इनकी कोई पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं। 1745 की कोई ये चीज़ पड़ी है। ये इसका किसी का गिलास रह गया है यहाँ पे। यार इन लोगों ने जो है ना अपनी हिस्ट्री को महफूज करके रखा हुआ है, ये बात मानने वाली है। ये किसी पुरानी चाइनीज़ की जो है प्लेट भी इधर पड़ी हुई है। प्लेट है, पता नहीं क्या है ये। मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि वैसे मुझे इन चीज़ों का शौक़ तो नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ पर आने का मेन मकसद ये है कि मैं एक मेमोरी क्रिएट कर सकूँ, और जब मैं आज से 5 से 6 साल बाद वापस अपनी ज़िंदगी में देखूँ तो मैं ये इस चीज़ पे जो है वो अफसोस ना करूँ कि यार काश फॉरबिडन सिटी घूम लेते। क्योंकि चाइना के अंदर 2 ही फॉरबिडन सिटी हैं, एक शनियांग के अंदर है, दूसरा बीजिंग के अंदर है। पूरे चाइना से लोग जो हैं वो इसको घूमने आते हैं, और हम लोग इसको ना घूमें तो ये बड़ी जाती है हमारी खुद के साथ। पहला कमरा हमारा डन हो गया है। अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे कमरे के अंदर, हमारे नहीं, इस पैलेस के दूसरे कमरे के अंदर। यहाँ पर मोस्टली जो चाइनीज़ आए हैं ना, उन सब ने जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेसिंग की है, किसी ने ट्रेडिशनल मेकअप किया हुआ है, किसी ने क्या किया हुआ है, किसी ने क्या किया हुआ है, लेकिन हमने ऐसा कोई सीन नहीं किया क्योंकि हम प्योर पाकिस्तानी हैं। और हम लोगों ने बड़े अजीब लगना था इस तरह की ड्रेसिंग। ये कोई मेल है यहाँ का, आई थिंक। खैर देखते हैं। दो कमरे विजिट करने के बाद जो है वो हम इस साइड पे आ गए हैं, बैक साइड पे। गूगल पे इसकी पिक्चर है। ओह वाह, ये सामने फोटोग्राफर पिक्चर्स बना रहा है। यार अभी तक हमने ना 4 कमरे घूमे हैं, और 4 कमरे घूमते घूमते जो है मेरा बुरा हाल हो गया। पीछे ये सारी मेरी मेन एंट्रेंस है, अगर आप लोगों को नज़र आ रही हो तो कोशिश करूँगा कि सारे के सारे जो है कमरे, कोर्टयार्ड, बिल्डिंग, जितनी भी 114 बिल्डिंग है, कोशिश करूँगा कि सारे के सारे घूम सकूँ। अगर ना घूम सका और 5 बज गए फिर अल्लाह मालिक है। ये इस पूरे फॉरबिडन सिटी की मेन बिल्डिंग है, अब हम उसको विजिट करेंगे। बड़ी लंबी हिस्ट्री है यार चाइना की, और इन लोगों ने जो है अपनी हिस्ट्री को बिल्कुल महफूज किया हुआ है। और ये आई थिंक यहाँ पर इनका जो है वो बादशाह बैठा करता था, ये उसकी कुर्सी वगैरह है, मेरे ख्याल से यही है। ये सारा का सारा मैप है इसका, और अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ना, ये पहली जगह है, और मैं इसको मेन डोर कह रहा था, हालांकि मेन जो है वो ये वाला है। अब ये सारा का सारा हमें विजिट करने वाला पड़ा हुआ है। अब हम जा रहे हैं जिस कमरे के अंदर, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लाइब्रेरी टाइप की जगह है। ओह वाओ, काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं यार यहाँ पे तो। और इन्होंने एक एक चीज़ को इस तरह का थीम दिया ना, ये देखो आप कितनी लेवल की लग रही है। ये दिस इज़ द ब्यूटी, इस तरह जो है वो अपनी पुरानी चीज़ों को सेव किया जाता है। ये इनके सारे वो पुराने दौर की आई थिंक बुक्स वगैरह हैं, लेकिन ये कौन सी लैंग्वेज लिखी है इस पे? मंचो। और ये चिंगा यहाँ पर आगे पढ़ भी रहा है इन बुक्स को। बहुत यार ऐसे लगा हुआ है इधर, ओह कमाल है।
ये सबसे मज़े का कमरा अब तक मुझे लगा है। इन्होंने इसको जो है एक अलग किस्म का थीम दिया है, एक अलग किस्म की लुक दी हुई है और यहाँ पे पुराने दौर की सारी बुक्स भी पड़ी हुई हैं और आप उनको जो है 1 बाय 1 करके पढ़ भी सकते हो इफ़ यू हैव टाइम। और आपको ये वाली लैंग्वेज आती है तो, क्योंकि ये चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर सारी की सारी बुक्स नहीं है। और आई थिंक कि ये यहाँ पर कोई स्टोर इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर कुछ स्टम्प पड़ी हुई थी, मेरा उन पर ध्यान नहीं पड़ा। असद ने देखा कि यार ये स्टम्प पड़ी, इसके हम वीडियो बनाते हैं। असद का ध्यान गया, उसने कहा कि यार ये स्टम्प हम अपने सेव कर लेते हैं। हमारे पास कुछ था नहीं, ये रिपोर्ट पड़ी है मेरे पास, एक डॉक्टर किसी की है, डॉक्टर मुबारक हॉस्पिटल सरगोदा का अस्पताल है ये। तो इस पर जो हम अपने स्टम्प्स को ट्राई मारते हैं। ये सबसे पहले सबसे बड़ी स्टम्प लगाएंगे हम। डन विद 1 एंड दिस इज द सेकंड वन। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कोर्टयार्ड, सबसे बड़ा कोर्टयार्ड है और ये कमाल की जगह है। यहाँ पे हवा भी अच्छी खासी चल रही है और वॉक करने का मज़ा आ रहा है। तो यार ये प्लेस वर्थ इट है अगर आप हिस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है और आपको शौक़ है हिस्ट्री का। काफ़ी बड़ा है यार ये, लेकिन हमें जो है फ़िलहाल नहीं पता कि इसको किस तरह से विज़िट करना है। ये बिल्डिंग है, यहाँ पर लिखा भी है जैसे कि हम जगह कहते हैं, सर्व्ड एज अ वेन्यू फॉर ऑफिशियल्स ऑफ द बॉर्डर रेड बैनर टू वर्क एंड होल्ड सेरेमनीज इन द अर्ली चिंग डायनास्टी। ये जो पुराने दौर में इन्होंने फिल्में देखी होती थी कि पुराने दौर पे डिश यहाँ पे रखी हुई उन्होंने और इसमें वो चाय शाय पीते थे, ऐसे ही है। और ये उनके वो ड्रेसेस हैं प्रोफेशनल। ये तो अब मेरे ख्याल 2000 के बाद की किसी दौर की पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है आफ्टर रेनोवेशन। इवन के आज कोई छुट्टी का दिन भी नहीं है और इनकी कोई ट्रेडिशनल छुट्टी भी नहीं है, हफ्ता भी नहीं है, तो आज नहीं है, आज मंगल का दिन है। और मंगल वाले दिन भी आप लोग देख लो पीछे कितना रश है। मैं बहुत दूर हूँ इन लोगों से, वो मेरी बैक साइड पे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं वो पीछे। तो छुट्टी का दिन अगर होता तो मेरे ख्याल से ये सारी जगह इस वक्त फिल होनी थी। अभी मैं शाम 5 बजे तक इधर ही हूँ, 5 बजे तक देखता हूँ कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा आवाम इसको देखने के लिए आती है। फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा रश है। इतनी ये लोग अपने जो हैं ट्रेडिशन के कल्चर्स हैं, इनकी जो चीज़ें हैं उनकी इतनी ज़्यादा ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ये मेरे ख्याल से इस महल का मेन डोर जो बाहर से आने वाला वो ये है। ये एक बेल टावर लगा हुआ है, वो दूसरा बेल टावर लगा हुआ, तो घंटी नहीं बजाते थे पुराने दौर में वो वाले। और ये वाली जो दीवार है ना, इसके एग्जैक्ट बैक साइड पे जो है वो चौंची है। चौंची स्ट्रीट का सबको पता होगा, वो बिल्डिंग भी हर बच्चे को याद होगी जो यहाँ पे चौंची आया हुआ हो। तो पीछे जो है चौंची बाज़ार है, वन ऑफ द मैं कहता हूँ सबसे एक्सपेंसिव है ना बाज़ार चौंची है वो शिनांग शहर का, ठीक है। और इतनी महंगी जगह अगर, और उस जगह को उन्होंने जो है फिर भी अपने ट्रेडिशनल जो उनकी बिल्डिंग सी हैं, जो भी इनका सीन था उसके लिए उन्होंने छोड़ा हुआ है। शायद कोई और कंट्री होता तो उसको जो है वो ख़त्म करके यहाँ पे भी एक मार्केट बना देते हैं शायद। अच्छा, उस दौर के अंदर जो चाइनीज़ है ना, उनकी आप वो देखो, इसकी मूँछें हैं, इसकी मूँछें हैं, उसकी मूँछें नहीं हैं, इसकी भी हैं, उस बंदे की मूँछें भी हैं, दाढ़ी भी है। तो पहले जो चाइनीज़ होते थे उनकी मूँछें वगैरह हर चीज़ होती थी। अब वाले दौर में जो है सारे शायद कोई जेनेटिक चेंजेस आए इनके अंदर, यहाँ पे उन्होंने जो है वो कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं, जिस वजह से जो है इनकी जो दाढ़ी शाड़ी है पहले से बिल्कुल कम हो गई है। ये जो पुराने दौर में ये वाली जो ये सारा इंपीरियल पैलेस है, ये पुराने दौर में इस तरह का दिखता था। और मेरे ख्याल से ये वाली वो जगह है हुआई युआन में जहाँ पे सबवे का स्टॉप होता है, एग्जैक्ट पुराने दौर में ये वो जगह है। अब तो खैर काफ़ी चेंज हो गई है। और ये वो वाली द्वार है जो ये अभी साइड पे नज़र आ रही थी अभी आप लोगों को, जो मैं बता रहा था आप लोगों को। और उस दौर में भी आप लोग देखो तो इस तरह की सड़कें इनकी होती थी, ये देखो। और एक ये दीवार है, और ये उस दौर में जो है वो पैलेस होता था। तो इस दौर के अंदर इन्होंने इसको थोड़ा सा जो है वो, इस एक कमरे के अंदर जो हिस्ट्री लिखी हुई है 1626 के अंदर, मतलब वो बंदा जब बीमारी की वजह से मरा था, किसी जंग वंग में नहीं मरा था। और ये मैप है। इस वक्त जो हम मौजूद है ना वो इस जगह पे हैं, एग्जैक्ट इस कमरे में हैं हम। और उससे पहले जो है हम ये वाली जगह सारी घूम कर आए हैं, और फिर यहाँ से हम इधर गए हैं, इधर से हम फिर इधर आ गए हैं, ये इधर। अभी तो घूमने वाली हमारी जगह रहती है वो वाली रहती है मेन।
वो मेन जगह है। आई थिंक वो उनका शायद कोई महल वगैरह होता था जहाँ पर वो रहते थे। ये स्टोर का जो हैंड वार्मर है, जैसा कि इस तहरीर में लिखा हुआ है, शायद इसके अंदर कोयले शोले डाल के हाथ गर्म गर्म करते होंगे क्योंकि कॉपर का बना हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस कब्र के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने, और इसके अंदर मेरे ख्याल से तो कब्र होनी चाहिए। उस दौर का जो बड़ा वो था, आई थिंक नूर हासा ही नाम था उसका, उस दौर की लैंग्वेज में उसका नाम था, और वो पता नहीं कौन सी मानचो लैंग्वेज बोलते थे, कौन सी बोलते थे, चाइनीज़ में उसका नाम नहीं था, उसका उस दौर की लैंग्वेज में नाम था। ये इस कब्र के पास जो है वो पहला कमरा ये वाला है, लेकिन इस कमरे के अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसको ताला लगा हुआ है। और लेफ़्ट विंग ड्यूक्स पवेलियन, इसके वजह से वही तहरीर लिखी हुई है। ये यहाँ का मेन हॉल है, और जैसा कि मैं ChatGPT पे सर्च किया था तो उसने बताया था कि यहाँ पे ना कोई ग्रेव है, लेकिन मैं पिछले व्लॉग में भी बार बार ये बताता रहा कि यहाँ पे ग्रेव है, लेकिन जब यहाँ पर आके देखा तो ये इनका ताजिंग हॉल है, तो सबसे बड़ा जो इनका हॉल है वो ये वाला है। शायद यहाँ पे उस दौर का जो एम्परर था वो बैठा करता था। तो इस जगह से जो है ये व्यू आता है पूरे हॉल का। यहाँ पर इन सीढ़ियों पे जो है वो शायद उस दौर का राजा खड़ा होकर स्पीच देता होगा। ये देखो यार, लश व्यू आ रहा है। और जैसा कि मैं पहले भी बता देता हूँ कि ये कोई वीकेंड नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है, और सिर्फ इतने लोग हैं यहाँ पे यार। ये इनका एक साइड है, दूसरी साइड पे और है, तीसरी साइड पे और है, चौथी साइड पे और लोग हैं। मीटिंग हॉल जो था उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट बैक साइड पे जो है ये वाले कमरे हैं, और यहाँ पर उस दौर की कुछ चीज़ें पड़ी हैं। इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ तो आप लोगों को समझा नहीं सकता क्या है। और ये अगेन वही वाला मैप लगा हुआ है, ताजिंग हॉल वो बड़ी बिल्डिंग है, और बाकी छोटे 10 कमरे हैं, और ये 2 बेल टावर हैं। और उसके अलावा ये वाली जो स्पेस है, ये वाली जो जगह, ये हमारी विज़िट करने वाली अभी रहती है। तो ये जब मैं विज़िट करूँगा तो आपको खुद आके दिखा दूँगा, स्पेशली ये वाली जगह। और यहाँ पर जो है उस दौर का जो एम्परर था उसकी कब्र इसी बिल्डिंग में कहीं ना कहीं किसी बिल्डिंग में है, और उसका जो बेटा था उसकी कब्र बेइलिंग गोंग जो पार्क है शन्यांग के अंदर, उस जगह पे उसकी है। और ये एग्जैक्ट इस जगह पे हम मौजूद हैं। वो जो ताजिंग हॉल है उसकी बैक साइड पे जो कमरे आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले जहाँ पे निकली है, इस जगह पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। मैं जा रहा हूँ इसके दूसरे पोर्शन में। ये पहला वो जो ताजिंग हॉल है वो वाला पोर्शन हमारा पूरा हो गया, अब दूसरे पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। और वो अनार का दरख्त लगा, चाइनीज़ तोड़ के खा रहे हैं यार, ये भी चोरी करते हैं यार, शिट। ये क्या जगह है? व्हाट इज़ दिस? ये फोटोग्राफी करने के लिए जगह है, लेकिन खैर इस तरह के शौक लड़कियों को ज़्यादा होते हैं, तो हम नहीं बनवा रहे हैं यहाँ पिक्चर्स। आई थिंक पहले हमें जो है वो ये वाली जगह विज़िट करनी चाहिए, क्योंकि ये रास्ते में आ रही है। ये वाली जगह जो है यहाँ पर स्पेसिफ़िकली पिक्चर्स लगी हैं, और ये ओरिजिनल उस दौर की ये कोई किताब है, और ये सारा का सारा उस दौर का जो है ये ओरिजिनल है। लकड़ी चकड़ी हर चीज़ उसी दौर की है ये ओरिजिनल, इसमें कोई वो जो है ऐसे चेंजेस किए होते हैं उस तरह का हिसाब नहीं है। चाइनीज़ में वो लड़की भी वही बता रही थी मैंने आपको। मेरा साथी किधर गया असद? ये भी उसी दौर का बड़ा हुआ है। अच्छा, ये वाले जो टूर गाइडर है ना, ये चाइनीज़ होते हैं, और ये चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर जो है सारा चाइनीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन हम इनको हायर कर नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि हमें चाइनीज़ नहीं आती, और ये जिस लेवल की चाइनीज़ बोलते हैं समझाने के लिए पुराने दौर की चीज़ों को, तो वह इसके 6 लेवल की चाइनीज़ आपको चाहिए होती है। अच्छा, इस एरिया में भी इन्होंने जो है ये कैमरास लगाए हुए हैं, ये देखो आप लोग, ताकि यहाँ पर भी कोई बंदा जो है चोरी की सहमत ना करे। एक इधर भी लगा था, मैंने देखा है किधर है वो वाला। इनको रेड पेंट उन्होंने किया हुआ है ताकि बिल्कुल नज़र ना आए। अब मुझे समझ नहीं आ रही हम किस साइड पे जा रहे हैं, शायद मैं रास्ता जो है थोड़ा सा भटक गया हूँ, भूल गया हूँ। इधर क्या है? ये उस दौर का सारा फर्नीचर है, ये सोफ़ा, ये टेबल, और वो आगे वो बैठने वाली जगह होती है। चाइनीज़ का जो ट्रेडिशनल होता है, चाय पीते हैं ना बैठ के, ये सारा उस दौर का है ट्रेडिशनल, और ये सारा का सारा ओरिजिनल ही है। अब एक साइड घूम के ना वापस उसी जगह पर आ गया जहाँ से मैंने वीडियो बनाना शुरू की थी। आगे जाके मैं रास्ता भूल गया था थोड़ा सा, तो हम फिर एग्जैक्टली उसी जगह पे आ गए। मेरे ख्याल से हमने एक पोर्शन घूम लिया, ये इस साइड वाला सारा, और वो अब दूसरी साइड वाला जो लेफ़्ट साइड में पोर्शन है
अब वो हमें घूमने के लिए जाना है। हमने देखो बच्चा भी जा रहा है, उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल पतला सा है, मेरे से भी पतला है यार, काफ़ी पतला है मेरे से। और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे से डबल से भी ज़्यादा है। जुल्म है यार ये बच्चे के साथ, बहुत बड़ा जुल्म है। देखो ये वाली जगह विज़िट करनी है, मेरे ख्याल से ये वाली करते हैं यार। ये कमरा इधर असद, इस कमरे के अंदर काफ़ी सारा सामान उठा के ले जाते हैं। बिल्कुल बेचने के लिए, तो इनकी प्राइस लिखी हुई है देखो, 1400 RMB, 660 RMB। हम घुस गए थे ना, वो जगह थी कि रेस्टोरेंट टाइप, खाने वाली जगह, पीने वाली जगह। और वो उस दौर के पुराने बर्तन थे, उससे कोई मिलते जुलते बर्तन थे, उन बर्तन के अंदर जो है वो आपको सर्व किया जाता था। वो जब हम अंदर घुस गए हैं फिर पता लगा यार ये तो हम गलत जगह आ गए हैं। तो फिर हमने जो है 2 दिन पिक्चर्स क्लिक की और पिक्चर्स क्लिक करके हम वहाँ से बाहर निकले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और आई थिंक चाइनीज़ भी यहाँ पर नहीं खाते। ये मेरे ख्याल से यहाँ का मेन एरिया है यार। लुक एट दिस, ये ऐसा लग रहा है इनको देख के जैसे वो समंदर के अंदर पत्थर नहीं होते, वो लहरें लग लग के उनकी शेप डिफरेंट हो जाती है, ये उस तरह के लग रहे हैं मुझे। वाओ, ये जगह पर थी देखने वाली। लेकिन अभी भी हमें समझ नहीं आ रही कि जो हमने जिस जगह पर जाना था वो किधर है, नहीं समझ आ रही स्टिल। ये सारा भाई इन्होंने आर्टिफिशियल खुद बनाया हुआ है सिर्फ टूरिस्ट के लिए। ये आप लोग देखो वाटरफॉल, ये आर्टिफिशियल बनाई है सारी की सारी। इट्स ऑल टोटली आर्टिफिशियल, कोई भी चीज़ ये उस दौर की ओरिजिनल नहीं है। बस ये जो मैप है, ये दीवारें हैं, ये ऊपर झोंपड़ियाँ हैं, ये वहाँ की ओरिजिनल है उस दौर की। लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है, 400-500 साल पुरानी है, क्योंकि जो सबसे पुरानी इनकी हिस्ट्री थी वो मिंग डायनेस्टी थी। और मिंग डायनेस्टी है वो सारी शियान के अंदर और डिफरेंट मतलब सिटीज़ के अंदर, पूरे चाइना के अंदर उनका राज था। फिर इन लोगों ने जो है उस दौर में मिंग डायनेस्टी को शिकस्त दी 1600 समथिंग के अंदर, आई थिंक 1636 के अंदर इन लोगों ने मिंग डायनेस्टी को शिकस्त दिया। और उनको शिकस्त दे के जो है इन लोगों ने छिंग डायनेस्टी अपनी यहाँ शिनयांग में कायम कर ली थी। और ये छिंग डायनेस्टी का जो था वो कैपिटल था, बल्कि अभी भी है, क्योंकि 2 ही फॉरबिडन सिटी हैं, एक बेइजिंग में है और एक इधर शिनयांग के अंदर है। हम ये वाली सीढ़ियाँ चढ़ने लगे थे कि इस बंदे ने कहा कि भाई वो बोर्ड देखो, ये शिया वाली नहीं है, शंग वाली नीचे आने वाली है, ऊपर जाने वाली नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं इसका असली रास्ता ढूंढने के लिए कि कहाँ से जाए इसको इस किले के अंदर एंटर कर सकते हैं। यहाँ की जो सबसे मेन बिल्डिंग है वो यही है, और एक वो पीछे मेन बिल्डिंग है इसकी। पहले मेरे ख्याल से पीछे वाली विजिट कर लेते हैं। ओ ये रहा है, क्या लिखा? नहीं जा सकते, यही लिखा ना, जा सकते हैं। अब इस जगह पर भी उन्होंने लिखा था सिर्फ नीचे आ सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे खाने पीने का सामान आपको मिल जाता है, बर्गर शर्गर एवरीथिंग। तो रास्ता ढूंढते हैं हम अभी ऊपर जाने का। ऊपर जाके तो आप लोगों को वो दिखा दें, ये सारी काफ़ी शॉप्स हैं। निंग मंग शुए, लेमन वाटर, वेरी एक्सपेंसिव यार। लेमन वाटर यहाँ में 23 RMB का है, और नॉर्मली चाइना के अंदर 3 से 4 RMB का लेमन वाटर मिलता है। और ये चाइनीज़ अपनी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, पिक्चर्स बनवा रहे हैं। और इस तरह का स्टैंड यार बंदे के पास हो तो बंदे को और क्या ही चाहिए। मेरे पास नहीं है इस तरह का स्टैंड, अगर ये होता तो फिर अकेला बंदा भी पिक्चर्स अपनी बना सकता है बड़े मज़े के साथ। ये फिर हम यहाँ से घूम घुमा के उधर ही आ गए हैं यार, जहाँ पे हम पहले थे। मुझे लगता है ये चाइनीज़ चाहते नहीं है कि हम जो है वो घूम लें। पहले भी हम इधर से ही गए थे यार। अब थोड़ी सी जलालत हो रही है, वो इस वजह से हो रही है कि हमें वो जो इनकी मेन बिल्डिंग है उसका रास्ता नहीं मिल रहा है। बिल्डिंग ये बिल्कुल मेरे पीछे है, लेकिन वहाँ पर जाने का जो रास्ता है वो नहीं मिल रहा। और पीछे वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के चाइनीज़ पिक्चर्स अपनी बना रहे हैं। ये है वो वाली मेन जगह जो हमने मेन विज़िट करनी, ये है वो जगह भाई, दिस इज़ द मेन प्लेस। और वो ऊपर उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन की वजह से ऊपर पिक्चर लगाई ताकि वहाँ पिक्चर्स अपनी बनाए ना। सबसे ज़्यादा रश है ना और भगदड़ जो बच्चे वो इसी जगह पे, वो आप देखो लाइन में लगे हुए लोग। तो ये वाली जगह एक हमारी रहती है, जब नहीं घूमी थी।
अब हम इसको देखते हैं जाके। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, गर्मी मैं इसलिए गर्म क्योंकि चाइना में नॉर्मली इतनी गर्मी होती नहीं है, तो आज हबस हो रही है थोड़ी सी, और उस हबस की वजह से जो है ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको देखने के लिए इतना लंबा रश लगा हुआ था, और इस कमरे के अंदर भी काफ़ी रश है। और इस कमरे में इन्होंने जो है एसी वगैरह नहीं लगाया हुआ, शायद वो इसीलिए नहीं लगाया हुआ ताकि जो आवाम अंदर आई ये ना हो अंदर ही बैठ जाए फिर वापस में जाए। बाकी हर कमरे में एसी लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एसी नहीं लगाया हुआ, और वो शायद इसीलिए था कि यहाँ पे इनकी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं पुराने दौर की, तो आवाम फिर जो है ज़्यादा देर के लिए स्टे कर देगी एसी लगा, और ऐसे ही लगा और गर्मी होगी, आवाम आएगी और भागने की करेगी फ़ौरन। अच्छा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इनकी उस मेन बिल्डिंग के बाहर जहाँ पे मैंने अभी आपको इनका बेड दिखाया वो इस साइड पे है, और असद मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, वो पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया। तो ये इसकी चारों साइड पे जो है कमरे हैं, तो असद का तो कोई पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन मैं कह रहा था कि चलो मैं इन कमरों को जो है तब तक विज़िट कर लूँ। वही वाली सीढ़ियाँ हैं जो मैं और असद देख रहे थे, उसने कहा था ये ऊपर जाने के लिए नहीं है, नीचे आने के लिए। तो फ़िलहाल मैं इन सीढ़ियों से नहीं जा रहा यार, अभी वो भी हमारे सामने वाला भी विजिट करने वाला रहता है, अब वहाँ पर कैसे जाना है। थिएटर भी भाई इसके अंदर ही है, यहाँ पर बैठ के आप लोग इसकी सारी हिस्ट्री देख सकते हो। सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बैठ के जो है हिस्ट्री इनकी देख ही लो। ये इन्होंने एक एनिमेशन टाइप बनाई है कि उस दौर में जो है वो शायद इस तरह से जो है वो दरबार शरबार लगता था। ये देखो यार, ये कमाल इन्होंने बनाई हुई है। अगर यहाँ पर कोई कैमरामैन आपके साथ होना अच्छा तो बहुत लेवल की फ़ोटोग्राफी यहाँ पे हो सकती है। ये सोने के सिक्के, सिल्वर और सोने। हाँ, ये उनकी करेंसी आई थिंक उस दौर की, और ये उनकी मोहर है, पहली और आगे वाले सारे कॉइन्स हैं उस दौर के। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ये देखो यार, इन्होंने ओरिजिनल वैसे ही ये चीज़ें बनाई हैं जैसे शायद उस दौर में होता था। तो अगर आपके पास कोई अच्छा सा फोटोग्राफर हो तो बहुत अच्छी जो है आपकी फ़ोटोग्राफी यहाँ पे हो सकती है। व्हील चेयर वालों के लिए अलग से ही इन्होंने बनाई हुई है, कोई भी बंदा रहे ना भाई विज़िट किए बगैर, अगर व्हील चेयर वाला बंदा वो भी यहाँ पे आ सकता है विज़िट करने। हो, ये तो मुझे घोड़े बांधने वाला लग रहा है, वो तो ये देखो ना टायर, वो बम्बू भी घोड़े वाले हैं, लेकिन काफ़ी स्मेल आ रही है यार इसमें, काफ़ी स्मेल आ रही है। अल्लाह जानदा मैं कितनी खलोता थे, बहुत स्मेल आ रही है यहाँ से। ओह वाओ, दैट इज़ वंडरफुल। जगह की जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी, तो जैसे मैं पहले बताया था जो चीज़ टूट फूट का शिकार हो जाती है तो ये लोग उसकी जो है वो प्रॉपर वे में रेनोवेशन करते हैं, तो वही वाली रेनोवेशन चल रही है इस जगह की। और ये जैसे इन्होंने बंद करके रखा हुआ है, नहीं जा सकते हम, ये वाले कमरे भी बंद हैं। अब देखते हैं क्या कुछ रह गया देखने वाला। फोटोग्राफर भी साथ हैं भाई, कैनन का कैमरा है। ये एग्ज़िट है भाई, एग्ज़िट से हम आ गए हैं बाहर, और अभी हमारी एक जगह जो है वो घूमने वाली रहती है, वो है वो पीछे जो ऊपर आपको नज़र आ रही है, वो चौंक वाली साइड से भी नज़र आती होती है अक्सर, ये वाला। तो इसकी जगह हम ढूंढते हैं हमने किस तरह वहाँ पे जाना है। ये जो रास्ता है ये तो जाता है ना उधर उस साइड पे, क्या नाम है, इंपीरियल पैलेस वाली साइड पे, और वहाँ से जो ये वाला रास्ता है ये आई थिंक उस जगह पे जाता है जो आगे जाके वो चौंची वाली साइड है। ये स्ट्रीट लेके हम आए हैं, और ये वो फॉरबिडन सिटी है, ये दरमियान में स्पेस है, और लेफ़्ट हैंड पे वो दीवार है जहाँ पे मैं आपको कह रहा था ये वाली जगह हमारे विज़िट करने वाली रहती है। तो इस दीवार पे जाएंगे जब हम, तो वहाँ से सेम जो है ऐसा ही लगेगा जैसे कि ऊपर से सारा व्यू उसका नज़र आ रहा होगा। और ये वाली जो साइड है ये चौंची स्ट्रीट वाली साइड है, हाँ ये चौंची स्ट्रीट वाली साइड है सारी की सारी, ये आगे सारी चौंची है।
वो लोकेशन ढूंढते ढूंढते जो है हम इस शॉपिंग मॉल के अंदर आ गए हैं। आई डोंट नो कि इस शॉपिंग मॉल के अंदर से हमें उसका रास्ता मिलता है कि नहीं मिलता। लेट्स सी। और ये यहाँ पे इन्होंने पिक्चर्स लेने के लिए जगह बनाई हुई है, बड़ी ज़बरदस्त बनाई है। डेस्क वगैरह रखे हैं, आप यहाँ पे अच्छी किस्म की पिक्चर्स वगैरह बना सकते हो अपनी। ये वो शॉपिंग मॉल है और इस शॉपिंग मॉल के अंदर ही वो उसका रास्ता आता है। ये देखो, ये जो है टोटल इंपीरियल पैलेस का जो व्यू है, ये सारा का सारा है। वो बिल्डिंग है जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उसके आगे से आगे जो बिल्डिंग है वहाँ पर हम शुरू में एंटर हुए थे। और आखिर में जिस जगह पे हम गए थे वो ये वाली बिल्डिंग थी। और उसके अलावा ये वो स्ट्रीट है जहाँ पे बस जा रही है, जहाँ से हम जो है वो अभी आए पैदल। ये सारा फॉरबिडन सिटी है और ये ताचिंग हॉल है इनका, ये वाला, जहाँ पे इनके और कमरे बने हुए थे। और ये वो जगह है जो फ़ोटोग्राफी के लिए बनी हुई है और बाकी सारा चौंची है। ये मेरी बैक साइड पे सारा का सारा जो है इंपीरियल पैलेस है जिसको फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है। और मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया होगा हिंदी में। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।